वेलकम टू एक्सोगल टीवी, जहां शुरू होती है मैजिक स्टोरीज की दुनिया। अरे शेर सिंह जाग जा, मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने वाले, जाग, देख तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। लक्की का पूरा परिवार अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। लक्की बेटा, पूरे 2 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो मेरे लाल। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे तो पिताजी की याद आ रही है। बेटा, पिताजी की तो याद हमको भी आती है। अगर हम इसी तरह से उनकी याद में भूखे रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा होगा तुम खाना खा लो। माँ, मैं खाना सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा कि तुम मुझे मेरे पिता के हत्यारे से बदला लेने दोगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझको ये काम नहीं करने दूंगी। वो शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब उसने तुम्हारी ही पिताजी को मार दिया तो तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। जरूरी नहीं होता माँ कि हर किसी का मुकाबला लड़कर ही किया जाए। कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जिनको ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के जरिए जीता जाता है। तुम बस देखते ज्यादा शेर सिंह को अपनी दिमाग की ताकत से कैसे मजा चकाता हूँ। पर मेरे बच्चे, तू शेर सिंह का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो एक ताकतवर शेर है, तू उससे हार जाएगा मेरे बेटे। वो तुझको भी मार डालेगा जिस तरह से उसने तेरे पिताजी को मारा है। तू क्या चाहता है जिस तरह से मैंने तेरे पिताजी को खो दिया है मैं तुझको भी खो दूं? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। ठीक है मेरे बेटे, जब तुम नहीं मानते तो मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। और लकी अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए चला जाता है। लकी गजोधर के पास जा पहुंचा। अरे लकी भाई, आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है ना? नहीं भाई, घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। उस खूंखार शेर ने मेरे पिताजी को मार दिया। अरे लकी, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में शेर सिंह ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है? गजोधर, ऐसी बातों में क्या कोई झूठ बोलता है? नहीं भाई, झूठ तो तू नहीं बोल रहा होगा, पर क्या करूं, यकीन नहीं आ रहा था इसीलिए पूछ लिया। तुम उस दिन भैरव सिंह जी की बात बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय राजा है और सबकी मदद करने वाले हैं। क्या वो मेरी भी मदद करने के लिए मेरे जंगल में आएंगे? लेकिन भाई, तुम उसको इस जंगल में क्यों बुलाना चाहते हो? मैं भैरव सिंह के साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारे को मारना चाहता हूँ। तुम मुझको भैरव सिंह के जंगल का रास्ता भी बता दो और उससे कैसे मिलना है ये भी बता दो। लकी, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। भैरव सिंह से मिलना तो मुश्किल है, अगर तुम किसी तरह से उसके महामंत्री गोरिल्ला को पटा लो तो कुछ बात बन जाए। ठीक है गजोधर भाई, अब तुम भैरव सिंह के जंगल का पता बता दो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे लक्की, तुमको मैं जंगल का पता क्या, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा और भैरव सिंह को तुम्हारी मदद करने के लिए भी राजी करूंगा। आखिर तुम मेरे परम मित्र हो। अरे वाह गजोधर भाई, तुमने तो मेरी सारी ही परेशानी दूर कर दी। मैं सोच रहा था कि उस जंगल में मैं अकेला कहां पर भटकूंगा, और देखो कुदरत का कमाल, तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। चलो मित्र, हम भैरव सिंह से मिलकर इस शेर सिंह को इस जंगल से ही नहीं दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। चलो मित्र, इस शुभ काम में देर नहीं करते हैं, आखिर हमको बहुत लंबा सफर तय करके जाना है। और दोनों मित्र भैरव सिंह के जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। और दोनों काफी चलते चलते एक खूबसूरत से जंगल में पहुंचे। वहां पर पेड़ों पर फल लगे हुए थे। अरे मित्र गजोधर, ये देखो पेड़ों पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो इनको खाते हैं, और वैसे भी हमको बहुत तेज भूख लग रही है। लकी, एक भी फल को हाथ मत लगाना, ये फल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। अगर तुमने एक भी फल को हाथ लगाया तो तुम इसी जंगल में कैद होकर रह जाओगे। अरे गजोधर, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। लकी, ये जादूगरनी हिताक्षिनी का जंगल है। वो अपने पूरे जंगल में ऐसे ही जाल बिछा कर रखती है। कोई भी परदेसी जानवर आता है और इन फलों को देखकर मोहित हो जाता है और वो इनको खाने की सोचता है। जैसे ही वो इनको खाता है तो वो इसी जंगल में कैद हो जाता है। लेकिन गजोधर, वो ऐसा क्यों करती है? उसको जानवरों को कैद करने से क्या मिलता है? जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र लंबी होती है और वो जल्दी मरना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी उम्र लंबी करने के लिए जानवरों को कैद कर लेती है। लेकिन जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? अरे वो एक जादूगरनी है, वो काला जादू करना जानती है, वो सब कुछ कर सकती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में तुमको बता सकूं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि इस जंगल से जल्दी निकल चलो।
और दोनों जैसे तैसे उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। अरे गजोधर भैया, बड़ा ही खतरनाक जंगल था। अच्छा हुआ तुम वहाँ से हमको निकाल लिया, वरना वो जादूगरनी हिताक्षिणी हमको वहीं पर कैद कर देती। वैसे अब कौन सा जंगल आने वाला है? अब जो जंगल आने वाला है ना लक्की, उस जंगल को साधु बाबा का जंगल बोलते हैं। तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो और कुछ भी खा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल को खासकर अतिथियों के लिए ही देवताओं ने बनाया था। अच्छा, तो इस जंगल में हम फल खा सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर वहीं जाकर अपनी भूख शांत करेंगे। दोनों उस जंगल में आकर काफी थक जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। काफी देर सोने के बाद गजोधर की नींद खुलती है। अरे लक्की, सोते ही रहोगे? अरे भाई जाग जाओ, हमको अभी और आगे जाना है, जागो। अरे मित्र, क्या करूं, काफी थक गया था, इसलिए गहरी नींद आ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस पहले पड़ाव को भी पार कर पाते। तुम तो अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो अब शीघ्र। और दोनों आगे की तरफ चल दिए। अरे यार, कितनी दूर है उस भैरव सिंह का जंगल? सब्र करो मित्र, बस आने ही वाला है। अब तुम जिस जंगल की तरफ जा रहे हो वो सामने भैरव सिंह का ही जंगल है। और हाँ, याद रहे, उस जंगल में महामंत्री गोरिल्ला को ही पटना है, तभी हम भैरव सिंह से मिल पाएंगे। मैं समझ गया गजोधर, तुम जो कहना चाहते हो। और वो दोनों भैरव सिंह के जंगल में आ जाते हैं। अरे वाह, जंगल में प्रवेश करते ही ठंडे मीठे पानी का तालाब। यहाँ के जंगल को देखकर ही लगता है कि यहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और शांति वाला होगा। हाँ लक्की, यही तो खूबी होती है एक राजा की। उसने ऐसे तालाब अपने जंगल की चारों दिशाओं में बनवाए हैं ताकि कोई भी परदेसी आए तो सबसे पहले पानी पीकर तब जंगल में प्रवेश करे। वो घर आने पर हम सबसे पहले अतिथि को पानी देते हैं ना, इसी को ध्यान में रखते हुए ये तालाब बनवाए हैं भैरव सिंह ने। अच्छा, तो इसीलिए ये तालाब बनवाए हैं। सच में बहुत महान राजा है ये, अवश्य ही मेरी मदद करेगा। चलो गजोधर भाई, चल के उस गोरिल्ला का कुछ पता लगाते हैं, वो कहाँ है। महामंत्री गोरिल्ला का पता लगाना ही काफी नहीं है, उसको चने के पेड़ पर भी चढ़ाना होगा, तभी वो भैरव सिंह को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। और दोनों जंगल में थोड़ी दूर चले तभी रूबी सियार की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। ये दोनों कौन हैं और हमारे जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? शायद परदेसी लग रहे हैं। पता करके आना पड़ेगा मसला क्या है। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो? ओ जी, हम तो गोरिल्ला मंत्री को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर मिलेंगे वो? अरे वो हमारे जंगल के महामंत्री हैं। वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अगर तुमको उनसे मिलना ही है तो तुम एक काम करो, वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, तब तुम उनसे मुलाकात कर लेना। और सुबह सुबह मंत्री जी का मूड भी टेंशन फ्री रहता है, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है जी, हम उनसे सुबह ही मिलेंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। अरे लकी, वो देख, गोरिल्ला मंत्री आ रहा है। चल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों और इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? शायद तुम जानते नहीं हो, मैं इस जंगल का महामंत्री हूँ। हट जाओ रास्ते से। अरे जानते हैं, आप इस जंगल के मंत्री हो, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मंत्री जी। बस आप हमको एक बार भैरव सिंह से मिलवा दो, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। जो कुछ भी कहना है मुझसे ही कहो, मैं अपने आप भैरव सिंह से कह दूंगा। इस तरह से कोई भी भैरव सिंह से नहीं मिल सकता, समझे? ठीक है, जब नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं है। वैसे भैरव सिंह को एक राज की बात बतानी थी, सोचा उनका कुछ फायदा हो जाएगा, पर तुम उनका फायदा करवाना नहीं चाहते, इसलिए हम लौट जाते हैं। भैरव सिंह का फायदा? ठीक है, तो मैं तुमको भैरव सिंह से मिलवा देता हूँ, चलो मेरे साथ। महाराज, ये आपको एक राज की बात बताने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं उससे आपका फायदा होगा। आप पूछ लो क्या फायदा होगा, मुझे तो बताया नहीं है। तुम दोनों तो हमको अतिथि दिखाई पड़ते हो, हमारे जंगल में नए आए हो। चलो पहले ये बता दो कि क्या फायदा करवाना चाहते हो हमारा? क्या है वो राज की बात जिससे हमारा फायदा होगा? क्षमा करें महाराज, हमारे पास बताने के लिए कोई भी राज की बात नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम आपका फायदा करवा सकते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। अगर आप हमारी मदद कर दो तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो। तुम्हारा इतना साहस कि तुमने एक महामंत्री से झूठ बोला। इसकी तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी।
महामंत्री, शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। ये हमारे अतिथि हैं और इनकी बातें सुने बगैर हम इनको दंडित नहीं कर सकते। एक राजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम इससे पता करें कि हमारे जंगल में इतनी दूर से चल के आने का क्या कारण है। आने का कारण हम स्वयं ही बता देते हैं महाराज। हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है जो मासूम जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। महामंत्री, क्या कोई ऐसा जंगल भी है जहाँ पर एक जानवर दूसरे जानवरों को खाता है? हम तो ऐसी बात पहली बार सुन रहे हैं। हमारे जंगल से तो कोई भी ऐसा मामला आया नहीं है। फिर भला इनके जंगल में ऐसा निर्दयी कौन आ गया जो जानवरों को मार कर खाता है? हाँ महाराज, उसने पहले तो मेरी माँ को अपना शिकार बना लिया और कुछ दिनों के बाद उसने हमारे जंगल में ही आखिर मेरे पिताजी को मार दिया। बस उसी से बदला लेने के लिए हम आपके पास आए हैं। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दो तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम्हारे जैसे मासूम को अनाथ बनाने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। महामंत्री गोरिल्ला, लोमड़ी से कह दो कि जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक वो हमारे जंगल की भागदौड़ संभाले और तुम हमारे साथ चलोगे। महामंत्री गोरिल्ला। भैरव सिंह और महामंत्री गोरिल्ला लक्की की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वो लक्की के जंगल में आ जाते हैं। अरे महामंत्री, देखो कैसा अजीब सा जंगल है। ऐसा लग रहा है इस जंगल में ना कोई नियम है और ना कानून। नियम और कानून कहाँ से होगा महाराज? उस जालिम शेर ने सब कुछ तहस नहस कर रखा है। हाँ महाराज, महामंत्री जी ठीक कहते हैं। उस शेर सिंह ने हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो तब तक इस जंगल से नहीं जाएगा जब तक सारे जानवरों को मार नहीं देता। तुम चिंता मत करो लक्की, अब वो इस जंगल में कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, बल्कि हम उसको मारेंगे। एक काम करो गोरिल्ला, तुम जाओ उसको ढूंढो और तुमको शेर सिंह जहां पर भी दिखे हमको बता देना, हम तुमको यहीं पर मिलेंगे। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, शीघ्र जाओ तुम। और गोरिल्ला जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है। कितना गंदा जंगल है, बहुत बदबू आ रही है इस जंगल से। तो पता नहीं वो शेर सिंह कहाँ मिलेगा। काफी ढूंढने के बाद गोरिल्ला को वो शेर एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। पूरे जंगल के जानवरों की नींद हराम करके हरामखोर यहाँ पर चैन से सो रहा है। अभी रुक जा बेटे, भैरव सिंह को बुलाकर तुझे हमेशा के लिए सुलवा देता हूँ। और गोरिल्ला दौड़ता हुआ भैरव सिंह के पास आया। महाराज, शीघ्र मेरे साथ चलो। और सभी गोरिल्ला के पीछे चले जाते हैं और जहाँ पर शेर सिंह सोया हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज, आप इसको सोते हुए ही मार दो। अगर जाग गया तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। लक्की, सोते हुए को मारना कायरता है, हम इसको जागते हुए मारेंगे। अरे शेर सिंह, जाग जा। मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने वाले, जाग। देख तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। और शेर सिंह एकदम से जाग गया। अरे कौन हो तुम सब और मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? अरे लगता है ये सब मुझे कैद करने के लिए आए हैं। भागो रे यहाँ से। शेर सिंह, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो हम तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर देंगे। हम तुमको भागने के लिए इतना लंबा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन वो मैदान खत्म नहीं होगा और तुम जब भी अपना सर उठा के ऊपर देखोगे तो हमको ही पाओगे। तुम हमारे साथ जो ये भीड़ तुम देख रहे हो, ये तो सिर्फ दर्शक बनकर हमारी लड़ाई का आनंद लेंगे। आज हम तुमको यमराज के पास पहुंचा देंगे। अरे ठहरो, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सवाल तुम्हारे जैसे दुराचारी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। पहले तुम ये बताओ, जिन जानवरों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने भी तो किसी से किसी की माँ छीनी है, किसी के बाप को छीना है। आज मैं उन सब का हिसाब करने आया हूँ। और इतना बोलकर भैरव सिंह ने शेर सिंह के ऊपर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में भैरव सिंह ने शेर सिंह को मार दिया। चलो, हो गया इसका तो राम नाम सत्य। अब चलकर एक काम और कर देते हैं। महाराज, आप एक काम करने के लिए बोल रहे थे, क्या है वो एक काम? अब हमने तो शेर सिंह को मार दिया और तुम्हारी भी मदद हो गई, लेकिन ये जंगल कुछ अजीब सा लगता है ना? न इसमें कुछ नियम है न कानून। क्यों ना हम यहाँ का राजा लक्की को बना दें, फिर लक्की भी इस जंगल को संभाल लेगा और तुम यहाँ के महामंत्री बन जाना। हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इन दोनों के राजा और मंत्री बनने से ये जंगल और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। लकी, आज से तुम इस जंगल के राजा हुए और गजोधर, तुम इस जंगल के महामंत्री हुए। इस जंगल को अच्छे से चलाना और इसमें अच्छे अच्छे नियम बनाना। और याद रहे, कोई भी मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर का शिकार न करने पाए। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं।
जब भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे जंगल में बेधड़क आ जाना। आपका बहुत धन्यवाद महाराज। ये जंगल और यहाँ की प्रजा हमेशा आपकी कर्जदार रहेगी। और वो उन दोनों को राजा और महामंत्री बनाकर उस जंगल से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।